आप लोगों को भी लगता है एप्पल एक ओवररेटेड कंपनी है? बिल्कुल, अगर ऐसा आप लोग लगता है तो प्लीज नीचे कमेंट बता, और नहीं लगता तो भी आप ये बात मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये, क्या एप्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा पैसा पे करते हैं तो क्या वो इतना पैसा डिजर्व करती है? यार कुछ लोगों का कहना है यार उसमें डिजाइन देखने को मिलता है कि उसमें फीचर्स अच्छे हैं, यार वो एंड्रॉइड जैसा स्लो नहीं होता। जो आईफोन में जो मजा आता है यार वो कभी एंड्रॉइड में नहीं आता। M1 चिप देखो यार कितनी पावरफुल है, यार आईपैड देखो एंड्रॉइड टैबलेट को कैसे हरा देता है। इस टाइप के आर्ग्यूमेंट हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन अंदर की बातें, क्या सच में एप्पल वाले इतना पैसे डिजर्व कर सकते हैं? मेरा ओपिनियन काफी ज्यादा अलग है। कुछ केसेस में एप्पल काफी अच्छा काम करती है और कुछ जगहों पे सच में एक ओवररेटेड कंपनी है। वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, मेरी बात से एग्री डिसएग्री करो, कुछ भी करो, लेकिन लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो एप्पल फैंस है, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दो। 7 लाख सब्सक्राइबर जल्दी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आखिर यहाँ पे एप्पल की कहानी क्या चल रही है। देखो, एप्पल ने अपना को एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी चीज के रूप में बना दिया है कि वो एक स्टेटस सिंबल भी है, प्लस एप्पल ने अपने एक इकोसिस्टम भी बना लिया है कि जिसके अंदर आपने अगर अपना एक प्रोडक्ट भी एप्पल का लिया तो आप एप्पल के अंदर फंसते चले जाओगे। ये बिल्कुल एक दलदल जैसा है, जैसे दलदल आपको नीचे खींच लेता है ना, बिल्कुल एप्पल भी आपको अपनी तरफ खींच लेती है। सिर्फ एक एप्पल प्रोडक्ट लेने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, आप आईफोन लोगे, आईफोन के बाद पता चलेगा कि बेस्ट आपको ईयरफोन चाहिए तो आपको एयरपॉड्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद लगेगा कि आपको एक अच्छी वॉच चाहिए फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, स्मार्ट वॉच, आपके पास एप्पल वॉच आएगी। फिर सोचोगे यार टैबलेट भी ले लेते तो आईपैड लोगे, फिर सोचते यार विंडोज पीसी तो आईफोन में इतनी दिक्कत आती, चलो मैकबुक भी ले लेते हैं। और ये सब करते करते अब एप्पल के इकोसिस्टम में फंस जाते हो। और एप्पल को मालूम है कि आप अगर एक बार उनकी चीज ले लो, आपको उसकी लत लग गई, उसके बाद अपनी तरफ खींच लेंगे और आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वो निकाल लेंगे। दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी जो इस तरीके से काम करती है। लेकिन सवाल यह आता है, क्या इतना पैसा जो वो लोग निकाल रहे हैं लोगों से, क्या सच में उसकी इतनी वैल्यू है? क्या कहीं वो ओवररेटेड तो नहीं है? कुछ केसेस में हो भी सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम लोग क्या समझते हैं कि जब ज्यादा पैसा देंगे तो आपको एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। नो डाउट हार्डवेयर वाइज काफी अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी के समय में एप्पल के अंदर जो स्टेबिलिटी मिलती है ना, वो यहां से थोड़ा मिसिंग है। कुछ एग्जांपल दूं आपको, लेटेस्ट वाले आईफोन 13 काफी अच्छा फोन है, हमें पता है कैमरा वगैरह सब अच्छा है, लेकिन कुछ आईफोन 13 में डिस्प्ले के इश्यूज आए थे। आप खुद देख लेना, आईफोन 13 में डिस्प्ले स्टक कर गया, हैंग कर गया, या उसका टच रिस्पॉन्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा। इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिली है। और ऐसा अभी से नहीं हो रहा, आईफोन 4 के जमाने से हो रहा है। जहां पे देखा जाए तो आईफोन 4 को पकड़ने में एंटीना के सिग्नल गायब हो जाते, तो एप्पल वाले बोलते थे कि इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, वैसे करेंगे। यार इस तरीके की चीजें, यानी कि कहा जाए तो कई बार एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी डिजाइन फ्लॉज, सॉफ्टवेयर में बग्स वगैरह भी आ जाते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है। जब भी नया आईफोन, नया iOS का वर्जन आता है, आप लोगों से पूछकर देखो उनके अंदर क्या हालत होती है। या फिर अगर आप कोई पुराना आईफोन यूज कर रहे हो, उसमें नया iOS का अपडेट आए, उसके बाद उसकी एक बार हालत देखना, कहीं आपको स्लोनेस, लैगीनेस या फिर बैटरी के अंदर दिक्कत है, बताना। ये बात, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है। गूगल का और रेडिट देख लो, बहुत भरा पड़ा है इससे। खैर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। एप्पल के बारे में बोला जाता है कि चलो 5 साल तक अपडेट देगा, अच्छी बात है कि 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देगा, लेकिन एप्पल के साथ भी यही खेल है कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस वगैरह करते करते 5 साल बाद जो फोन रहता है वो उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता जहां पे ऐसा डे 1 से कर रहा था। इवन एप्पल के ऊपर काफी लोग ऐसे आरोप भी लगे कि एप्पल अपने पुराने आईफोन्स को स्लो कर देती है अपडेट से। उसका रीजन ये लोग देते कि बैटरी डिग्रेड कर जाती है। ये भी एक चीज है कि अगर आप हाई प्रीमियम प्रोडक्ट ले रहे हो तो इस टाइप की चीजें कम से कम हो, तो ये भी उन्हें ध्यान रखना है। खैर इस टाइप की रेगुलर चीजें होती है, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि एप्पल चलो ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो आपको डे 1 पे ज्यादा अच्छे फीचर्स सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कई बार ये भी नहीं होता। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, आईफोन डे 1 पे लॉन्च होता है, एंड्रॉइड में भी कोई फोन डे 1 पे आता है। दोनों कंपनियां काफी सारे फीचर, काफी सारी चीजें प्रॉमिस करती है, लेकिन हमेशा ये रहता है कि जब पहली बार सेल में आता है ना, दोनों फोन के अंदर सारे फीचर नहीं होते। आईफोन में भी काफी सारी ऐसी चीजें जो डे 1 पे अवेलेबल नहीं थी। कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शंस थे, कुछ कई बार फोटोग्राफी से रिलेटेड चीजें थी, कैमरा रिलेटेड फीचर्स थे, ऐसे काफी सारे फीचर्स होते हैं। वो कहते हैं कि अभी इसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बीटा के अंदर है, अभी हमने इसको रोल आउट नहीं किया, लेकिन आपको आने वाले समय में अपडेट से मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, एप्पल को वहां पे कोई एक्यूज नहीं करता कि चलो यार अच्छे तरीके से टेस्ट करके स्टेबल देंगे। लेकिन यही सेम काम अगर एंड्रॉइड में कोई कंपनी करे ना, लोग उसके बारे में बोलते कि आपने तो ये बोला था, हमने तो पैसा दिया, आपने तो एक भी फीचर नहीं दिया इसके अंदर। लेकिन जब भी आने वाले समय में एंड्रॉइड वाली कंपनी भी यह फीचर देती है
यस, इस टाइप की चीजें होती है। एक अच्छा एग्जांपल है वन प्लस का। वन प्लस अपने हर लॉन्च इवेंट में कहती है इसका कैमरा ऐसा है, इतना बढ़िया, ये DxO मार्क रेटिंग है, ये वो है। फोन लॉन्च होता है, इतना अच्छा कैमरा नहीं होता, फिर एक दो सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद उसका कैमरा ज्यादा बेटर हो जाता है। ये सेम चीज अगर एप्पल करे तो उसको कोई एक्यूज नहीं करता, लेकिन ये कोई एंड्रॉइड कंपनी करे सब लोग उसके पीछे भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? ये एक दोहलापन जैसी चीज हो जाती है लोगों के बीच में कि एप्पल की तरफ ये ले लेते हैं, लेकिन लिटरली एप्पल भी किसी दूसरी टेक कंपनी की तरह ही है जो यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। हालांकि एप्पल के साथ कुछ अच्छी बात है कि डिजाइन लैंग्वेज उनका अच्छा रहता है, बिल्ड क्वालिटी पे काम करते हैं, बेसिक्स चीजों पे काम करते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, और इन सब चीजों में से टोटली वर्थ कहा जा सकता है। लेकिन बाकी सारी चीजों में कहानी ऊपर है। मतलब खुद देखो, यहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं, लेकिन उनको रिपेयर करवाने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा रहती है। देखो सिंपल सा चीज है कि देखो एप्पल के अंदर अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया, वारंटी में है, एप्पल केयर प्लस ले रखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, वो खराब हो गया, वारंटी के बाहर आ गया वो, उसके बाद आप बाहर ले जाके उसको रिपेयर कराने की कॉस्ट देखो, फिर देखो क्या होता है। एप्पल भले सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम चला ले, लेकिन सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम में भी ये रहता है कि कितने लोग उसको खुद रिपेयर करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे बाहर जाके रिपेयर कितने ज्यादा लोग कराएंगे, उसके बाद उनके अंदर कितनी कॉस्ट आएगी, ये भी एक चीज रहती है कि रिपेयरेबिलिटी भी काफी बड़ी चीज है। देखो एप्पल वाले हमेशा से उनकी सिंपल स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले तो अपने आपको एक प्रीमियम और एक लग्जरी ब्रांड की तरीके से दिखाना है, जो उन्होंने अपने सालों की मेहनत के बाद दिखाया। स्टीव जॉब्स के एरा से जितने भी प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले, सबको इस तरीके से दिखाया गया कि डिजाइन में देखने में अच्छे लगे, चलाने में मजा आए, ऐसी उन्होंने कोर फिलॉसफी रखी। उसके बाद एप्पल एक स्टेटस सिंबल जैसा बन के रह गया, और अभी इस समय हालत है कि उस एप्पल के लोगो का यूज करके वो जो प्रोडक्ट जिस कीमत पे बेचना चाहे वो यहाँ पे बेच सकते हैं। और तो और बात यहाँ पे भी है कि कई बार एप्पल जितने ज्यादा क्लेम्स करता है, कई बार वो उतने क्लेम्स यहाँ पे सही होते भी नहीं, क्योंकि वहां पे कई स्टार लगा रहता है। एग्जांपल बताऊं, एप्पल M1 और M1 सीरीज को यहाँ पे ऐसे प्रमोट किया जाता है कि परफॉर्मेंस पर वॉट पे कंपेयर किया जाता है कि कम वॉट लेगा, अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकालेगा, ये एक चीज रहती है। लेकिन जब भी वो यहाँ पे कंपेयर करते कि हमारा जो प्रोसेसर है उसके अंदर जो ग्राफिक्स है वो RTX वाले गेमिंग कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट है, ये सब चीजें गलत हो जाती है। मतलब आप खुद देख सकते हो कि अगर किसी ने हाई एंड गेमिंग पीसी बना रखा है RTX का, लेकिन कुछ सर्टेन एप्लीकेशन जो एप्पल के रिलेटेड टास्क होते हैं, कुछ खास बेंचमार्क हो गए, उसके अंदर उनका M1 आगे निकल जाता है। ये चीज मैंने भी देखी है। अगर आप एप्पल में सिर्फ एप्पल के सॉफ्टवेयर कुछ लिमिटेड चीजें ही यूज कर रहे हो, अच्छा चलेगा, अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी बस, लेकिन अगर उसके बाहर अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, वहां दिक्कत आएगी। एप्पल अपने इकोसिस्टम के साथ यही चीज करती है। एप्पल यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का एक छोटा सा सस्ता सा मॉडल यहाँ पे निकालती है और ये दिखाती है कि चलो आप इसे अफोर्ड कर लो। आईफोन में आईफोन ऐसी आता है, ऐसी आईपैड में आईपैड 9 जनरेशन आता है, एप्पल वॉच ऐसी आती है। इस तरीके से काफी सारे प्रोडक्ट है वो थोड़े सस्ते में निकाल देंगे ताकि लोग एक बार एप्पल को एक्सपीरियंस करे, यूज करे, और एक बार एप्पल इकोसिस्टम में आ गए तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड्रॉइड से आईफोन में जाना काफी आसान रहता है, आईफोन से एंड्रॉइड में जाना उतना आसान नहीं है। और ऐसे एक बार आईफोन के उसमें फंस गया तो उसी में फंसते चले जाओगे, जैसे आई मैसेजेस वगैरह हो गए, ईयरफोन्स के अंदर आपको एयरपॉड्स यूज करने, इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। कुल मिला के बात यह कि एप्पल आपको एक एडिक्ट बनाना चाहती है अपने प्रोडक्ट्स का, और एक बार अगर कोई एप्पल एडिक्ट बन गया तो उससे वो एट द एंड ऑफ द डे काफी ज्यादा पैसा निकालते हैं। और यही चीज यहाँ पे एप्पल के बारे में थोड़ा सा पसंद नहीं आती कि इतनी ज्यादा क्लोजनेस रखना, इतना क्लोज्ड इकोसिस्टम वगैरह रखना, वहां पे अगर कोई छोड़ना चाहे तो नहीं आता, और उसी चक्कर में वो रेट बढ़ा के लोगों से ज्यादा पैसा निकालते हैं। और ये कुछ चीजें कि कई बार लगता है कि एप्पल जितना पैसा आज कर रही है वो उतने लायक नहीं है खैर। लेकिन एक ऐसी चीज है जहां पे मैं समझता हूँ कि एप्पल टोटली वर्थ है, और मैं उसे वहां पे तो अंडररेटेड भी कह सकता हूँ एक तरह से, वो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। क्योंकि अगर किसी को बेस्ट पॉसिबल प्राइवेसी और बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी चाहिए, हैंड्स डाउन आप आईफोन पर ही जाइए, उसके अंदर बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी सब कुछ बेस्ट देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड में भूल जाओ, गूगल के ऊपर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। गूगल खुद एक ऐसी कंपनी बन के बैठी हुई है जो यहाँ पे लोगों के डेटा के थ्रू वो पैसा बनाते हैं। लोग जो उसे यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन आती है, और बदले में आपको अपनी वेबसाइट्स अलग जगह एड्स दिखाते हैं आप लोग के यूजर प्रेफरेंस के हिसाब से। ये एक फैक्ट बात है, गूगल का 90% रेवेन्यू एड से ही आता है, और गूगल एडवर्टाइजिंग पे जब इतनी डिपेंडेंट है तो लोगों के डेटा भी उसके पास काफी ज्यादा रहता है। और आप खुद देखो, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो वो गूगल का है। आप किसी भी चाइनीज फोन कंपनी को यहाँ पे बोल सकते हो कि एड या ब्लोटवेयर देते हैं, लेकिन असली इनकम का जो महारत है वो गूगल है। और अगर आपको अपना डेटा बचाना, प्राइवेसी अच्छी रखनी है,
सिर्फ और सिर्फ आईफोन ये मार्केट में अभी समय, हालांकि आईफोन को भी आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंपेयर टू एंड्रॉइड इट इज मच बेटर। ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे जहाँ पे लगता है कि चलो थोड़ा सा एप्पल यहाँ पे काफी बेहतरीन काम कर रही है, और शायद इसी प्राइवेसी सिक्योरिटी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो शायद एप्पल आप लोगों के लिए एक काफी अच्छा चॉइस हो सकता है। सिर्फ उस केस के अंदर मेरे को थोड़ा लगता है। एल्स चलो मैं अपना एक फ्रैंक ओपिनियन बता देता हूँ, अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो और अगर आप उनका प्रोडक्ट्स का अगर पूरा का पूरा पैसा वसूल कर रहे हो तो वो टोटली वर्थ है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए उसे लिया है, लोन लेके ले रहे हो, फाइनेंस करवा रहे हो और उसके बाद उसको यहाँ पे यूज करो सिर्फ शो ऑफ वगैरह करने के लिए, तब मैं कहूंगा कि टोटली ओवररेटेड चीज है। उसके ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप उसका यूज कर रहे हो, उसका पैसा वसूल कर रहे हो सकता है उसका यूज करके आप कुछ काम कर रहे हो, उससे आप पैसा बना रहे हो एप्पल का लैपटॉप पे काम करके, तब वो चीज समझ में भी आती, चलो ये चीज आपके लिए टूल की तरीके से काम कर रही है। लेकिन जब वो चीज टूल ना होकर एक शो ऑफ वाली चीज बनती है ना, दिक्कत तब आती है और तब ये लगता है ओवररेटेड। खैर, वीडियो के एंड में बस आप लोगों से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोगों को अभी भी क्या एप्पल ओवररेटेड लगती है कि अंडररेटेड या फिर वेल प्राइस लगती है? जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज नीचे कमेंट बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।